हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 मई का चेतना सत्र का जो मॉड्यूल है उसे। तो मैंने अभी पीडीएफ खोला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट मेंशन है ये 21 मई का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 से 8 के लिए। और यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आज के दिन मतलब 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी। उसके बाद फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को 7 नेशनल मतलब एसोसिएशन बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने मिलकर की थी। आज फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के 209 सदस्य हैं और यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल संगठनों में से एक है। ठीक है, आज का विचार देखें तो सबसे पहला है एक बच्चा, एक शिक्षक, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया बदल सकते हैं। उसके बाद दूसरा, सीखना कभी बंद न करें क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता। उसका हम लोग मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। ठीक है, ब्रह्मांड में तारों के विशाल समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। थर्मामीटर के अंदर चमकने वाला पदार्थ कौन सा होता है? मरकरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, 7 से 11 हुआ। तो 1 से 1 बढ़ा 2, 2 से 2 बढ़ा 4, 4 से 3 बढ़ा 7, 7 से 4 बढ़ा 11, 11 से 5 बढ़ेगा 16। ठीक है, तो जिस तरह से दीपक का संबंध अंधकार से है उसी तरह से शिक्षा का संबंध अज्ञानता से। ठीक है, बाकी जो ये 3 बचा हुआ है इसे आप खुद से कर लेंगे। ये कुछ वर्ड है जिसे आप देख लें। हम लोग सीधे बढ़ेंगे प्रेरक प्रसंग के ऊपर। ठीक है, प्रेरक प्रसंग में है महज 19 महीने की उम्र में एक गंभीर बीमारी के कारण हेलन केलर की देखने की और सुनने की शक्ति हमेशा के लिए चली गई थी। जब हेलन 7 साल की थी तो उनके माता पिता ने उनके लिए एक शिक्षिका को नियुक्त किया जिनका नाम एनी सुलिवन था। एनी खुद भी एक आंशिक रूप से दृष्टिहीन रह चुकी थी, इसलिए वे हेलन के दर्द और उसके भीतर की छटपटाहट को समझती थी। एनी सुवेलिन ने उन्हें छूकर शब्दों को महसूस करना शुरू किया। वे हेलन की हथेली पर और अपनी उंगलियों से अक्षर की आकृति बनाती थी, लेकिन हेलन को समझ नहीं आता था कि इन आकृतियों का मतलब क्या है। एक दिन एनी सुवेलिन हेलन को एक बगीचे में ले गई और एक हैंडपंप के पास ले गई। उन्होंने हेलन को एक हाथ बहते हुए ठंडी पानी के नीचे रखा और उनके दूसरे हाथ की हथेली को बार बार उंगलियों से लिखा, वाटर, पानी। अचानक हेलन के चेहरे पर चमक आ गई। उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उनकी हथेली पर उंगलियों का वह घूमना उस ठंडी बहती हुई जादुई चीज़ का नाम है जो उनके हाथ को छू रही है। वह हेलन के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसी दिन उन्होंने धरती को छुआ और एनी से उनका नाम पूछा। उन्होंने रात होने तक 30 नए शब्द सीख लिए। जो दुनिया उनके लिए एक डरावनी जेल जैसी थी वह अचानक शब्दों और ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठी। इसके बाद हेलन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ब्रेल लिपि सीखी, बोलना सीखा और कॉलेज जाकर बौद्धिक कला बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने वाली पहली दृष्टिहीन और मूक बधिर महिला बनी। उन्होंने दर्जन भर किताबें लिखी और दुनिया भर में घूम घूम कर दिव्यांगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दुनिया की वो सबसे खूबसूरत चीज़ों को तो ना देख सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग 9 से जो 12 तक का कंटेंट है उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का विचार है, विज्ञान मानवता के लिए सुंदर उपहार है, हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर में। यहाँ है भारत ने किस राज्य ने खुद को देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया? सिक्किम। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में मध्य अफ्रीका के किस वायरस के तेज़ी से फैलने के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था? इबोला वायरस। आप ढूंढ कर बताइएगा इबोला वायरस किस जानवर से फैलता है? मैमल से। ठीक है, बाब एल मंडेब
जल डमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? लाल सागर और अदन की खाड़ी। नेक्स्ट हम लोग का है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? माओरी। मसाई जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका। मृत सागर डेड सी किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? जॉर्डन और इजराइल। ठीक है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली जनसंधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। ठीक है। जंगम का मतलब चलने फिरने योग्य, गतिशील, जैसे जंगम संपत्ति। दैहिक मतलब शरीर से संबंधी। दुसाध्य मतलब जिसे ठीक से करना या पाना बहुत कठिन हो। दुर्भेद मतलब जिसे तोड़ना कठिन हो। ठीक है। टेनस फ्रजाइल, सूक्ष्म बहुत कमज़ोर। टॉर्पिड लेदार्जिक। ट्रांजिएंट फ्लीटिंग। वैसिलिटेट वीवर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिहार विशेष कुछ हम लोग के कंटेंट हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिमी चंपारण में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? 1990 में। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत बाढ़ प्रवण, फ्लूड प्रोन माना जाता है? लगभग 73% पे, है ना। तो बिहार में बाढ़ हमेशा आते रहता है और इससे बहुत सारे बड़े बड़े एरिया इम्पैक्टेड होते हैं। बेगूसराय के कांवड़ झील का निर्माण किस नदी के गोखुर ऑक्सबो पर हुआ है? बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर। उसके बाद सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ किस भूवैज्ञानिक युग की चट्टानों से निर्मित है? टर्शियरी युग। ठीक है। यहाँ इसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, इसे आप खुद से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इसमें ज़रूर शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।